राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले में उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय में नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति मुख देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस मन जप में मुझे तलीन हो देखकर अर्धागेश भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, शीलानंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यो कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को उनके नेत्र में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, उस अपने दोनों हाथों से पकड़ कर उठा लिया और सिर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्ष को तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपया दृष्टि से देखते हुए यो कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विपर्वों को तो मैंने भी भेजा था। महाप्रयाग, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, मैं इनमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यव और अक्षय होकर सदा गण नायक बने रहोगे तथा पिता और सुदर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरी ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर कृपया सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विपर्व उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्विज शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें क्या कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृक्ष ध्वज ने अपनी जटाओं में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ यो कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने लगा। बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूप 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णदका और जम्बू नदी। मुने यह 5 नदी शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम सुंदर थी, शुभ थी। महेश्वर के निकट उनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचपद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिवायु को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उस उमा से कहा, अव्यव, ये नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश,
आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्राप्त प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शीलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल्य भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिव जी बोले, गणानायक तुम सब लोग मेरी इस आज्ञा का पालन करो। यह मेरे प्रिय पुत्र नंदीश्वर अपने गणनायका का अध्यक्ष है और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने लग गए। फिर अब सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहरणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया गया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा और ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल्य भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा है और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश्वर, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट प्रेम, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुधारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दिशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्रदान करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने तत्पश्चात महाभाग उमा देवी पर वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मेरे हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवजी नंदन प्रियतमा पार्वती से सुयश पर्सन से कहने लगे। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।